हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट क्लास 9 सब्जेक्ट उर्दू। नावल निगारी। अंग्रेज़ी लफ्ज़ नावल के मायने नए के हैं और अंग्रेज़ी में किस्सा निगारी को ये नाम इसलिए दिया गया है कि इसका अंदाज़ पुरानी दास्तां या किस्सा निगारी के मुकाबले में नया है। नावल इस नस्ल सिर्फ को कहा जाता है जिसमें ऐसा किस्सा बयान किया गया हो जो ज़िंदगी की तर्जुमानी तसलसल के साथ करता हूँ। नावल का फ़न दरअसल माशरती या अनफरादी ज़िंदगी की तर्जुमानी और तस्वीर कशी का फ़न है। नावल नवीस अपने फ़िक्र ख़याल से एक नई हकीकत को दुनिया के लोगों के सामने लाते हैं, दरअसल ज़िंदगी की हकीकत से मख़ूज़ होती है। नावल के अज़्ज़ाए तरकीबी में प्लॉट यानी कहानी, किरदार, मुकालमा और नज़रिया हयात पर ख़ास ध्यान दिया जाता है। इन अज़्ज़ाए में मंज़र निगारी को भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन नावल के फ़न में बहुत तनों और ऐसे नावल भी लिखे गए हैं जिनमें रिवायती अज़्ज़ा तरकीबी नहीं मिलते। प्लॉट के एतबार से नीज़ मौज़ू और असलूब के एतबार से नावलों की कई किस्में की गई हैं। 19वीं सदी ईस्वी के नस्फ़ आखिर में हिंदुस्तान गैर मुल्की साम्राज्य के शिकंजे में जकड़ा हुआ था, लेकिन मगरबी तालीम के असर से नशअतुल सानिया की असर पैदा होने लगे थे। इस ज़माने में नज़ीर अहमद और उनके मास्टरीन के हाथों नावल का आगाज़ हुआ। उर्दू की इब्तदाई नावल किस्सों की शक्ल में वजूद में आए जिनका बुनियादी मकसद इखलाकी और माशरती इस्लाह था। नज़ीर अहमद के नावलों में मिरातुल उरूस, तौबतुल नुस्वा, इब्नुल वक्त और फसाना मुब्तला ख़ुसूसियात काबिल ज़िक्र है। उनकी इस तसनीफ़ में उस ज़माने की माशरत के ज़िंदा मराके हैं। नज़ीर अहमद कामयाब किस्सा गो हैं और उनकी मुकालमा निगारी इम्तियाज़ी शान रखती है। रतन नाथ सरशार ने यूँ तो कई नावल लिखे, लेकिन जो शोहरत फसाना आज़ाद को हासिल हुई उनकी किसी दूसरी नावल के हिस्से में नहीं आई। फसाना आज़ाद में इस ज़माने के लखनऊ के बखराव और बस्ती में डूबी हुई थी लोगों की ज़िंदगी और माशरत के हालात को पेश करके किया गया, जिसकी आखिरी चमक में बड़ी कशिश थी। सरशार को मुख्तलिफ तबकों की ज़बान और ज़मरा पर ज़बरदस्त कुदरत हासिल थी और उनके अंदाज़ बयान में ज़राफ़त का इंसार भी नुमाया ज़ाहिर है। कुछ सवालात और कुछ फ़नी ख़ुसूसियात की वजह से फसाना आज़ाद को अक्सर दास्तां और नावल की पेच की कड़ी कहा जाता है। सरशार के अहम असरों में सज्जाद हुसैन, सरफराज हुसैन और अब्दुल हलीम शरर अपनी खूबी और ख़ुसूसियात से काबिल ज़िक्र हैं। शरर के तारीख़ी नावल बहुत मशहूर मकबूल हुए। मोहम्मद हाजी रुस्वा के नावलों में फ़न का गहरा एहसास है और उनके नावल उमराव जान अदा शुमार उर्दू के बेहतरीन नावलों में होता है और इसी क्लासिक का दर्जा हासिल है। उसमें एक मासूम लड़की की ज़िंदगी के जो हालात की जद में आकर तवाइफ बन जाते हैं और लखनवी माशरत की जीती जागती तस्वीर के साथ इस तरह पेश किया गया है कि फ़न का लाजवाब कारनामा सामने आ गया। रुस्वा के बाद प्रेमचंद उर्दू के सबसे बड़े नावल निगार जिन्होंने न सिर्फ शहरी ज़िंदगी के कामयाब मौक़े पेश किए बल्कि हिंदुस्तान की देहात की भरपूर तर्जुमानी की। प्रेमचंद के मकबूल नावलों में गौदान शाहकार दर्जा रखता है और उर्दू का बेहतरीन नावल कहलाए जाने का मुस्तहक़ है। प्रेमचंद के बाद काज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार, इजाज़ अहमद, असमज चगताई, उपेंद्र नाथ, अशक, ख्वाजा अहमद अब्बास और सुहालिया आबुद हुसैन ने भी कई नावल लिखे। राजेंद्र सिंह बेदी के नावलेट एक चादर मैली से को फ़नी एतबार से कुदरत तो मंतरत की निगाह से देखा गया। कृष्णचंद ने बहुत से नावल लिखे। इजाज़ अहमद, अब्दुल्ला हुसैन, क़रातुल ऐन हैदर, खिदमत मुसव्वर, काज़ी अब्दुल सत्तार, इंतज़ार हुसैन के नावल जदीद उहद के नुमाइंदगी करते हैं। उर्दू में फ़नी एतबार से आला दर्जे के नावलों की तादाद कम है। तहम समाजी तकाज़ों की वजह से नावल की तरफ ख़ासी तवज्जो की जा रही है। ये जो आपको उर्दू में नावल निगारी करवाई है इसे आपको अपनी उर्दू की नोटबुक में
نوٹ کرنا ہے اور اسے لرن بھی کرنا ہے. سبھی اسٹوڈنٹ کا ورک ریزیومے نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے. ٹیک کیئر اینڈ